कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। चैप्टर 921। क्यों किया तुमने मेरे ही दुश्मन से प्यार? लिटिल मून। डेनिश का गुस्सा ब्लैकमेल। इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस। दानिश गुस्से के साथ अधीरा को घर के अंदर लेकर आया। अधीरा के हाथ लाल पड़ चुके थे। दूसरे ही पल अंतरा ने दानिश के हाथ से अधीरा के हाथ को अलग करते हुए कहा, दानिश होश में आइए। पागल हो गए हैं क्या आप? जिस बेटी की आंखों में खुशी के भी आंसू आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उसे आप दर्द में रुला रहे हैं। आखिर इन सब में उसकी क्या गलती है? दानिश गुस्से के साथ दांत पीसकर बोला, गलती ये है कि इसने क्यों उस इंसान से प्यार कर लिया था, जबकि इसे पता था कि वो मेरे सबसे पुराने दुश्मन का बेटा है और वो एक ऐसा दुश्मन है जो कभी नहीं मारता। मैं हर किसी को मार सकता हूँ, पर उसे मारता हूँ तो वो मर के भी जिंदा हो जाता है और ये दुश्मनी जिंदगी भर चलने वाली है। तो इसने क्या सोचकर उस इंसान से प्यार कर लिया कि आज मुझे वो इंसान ऐसे धमकी देकर गया है? अधीरा बिल्कुल शॉक हो गई। वहीं अंतरा भी शॉक थी। नाज और दक्ष जो अभी वहां पर पहुंचे थे, वो भी अपनी जगह रुक गए। बनी पहले ही एक नौकर के साथ कमरे में सोने चला गया था। वहां का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था। अधीरा की सिसकियों आवाज सुनाई देने लगी। दानिश दांत पीसकर बोला, आज मैं तुम्हारे रोने से पिघलने वाला नहीं हूँ। तुमने जो किया वो सही नहीं किया है। आज तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें समझाया था कि वो इंसान प्यार करने के या भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम सबसे ज्यादा मेरा घमंड और गुरूर थी और अब ऐसा लगता है कि ये सब कुछ टूटने वाला है। ये सुनते ही अधीरा और भी ज्यादा रोने लगी। दक्ष अधीरा के पास आया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, चुप हो जाओ। तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है। डैड कुछ भी बोलते हैं, तुम घबराओ मत, हम हैं, कुछ नहीं होगा। अधीरा सिसकते हुए बोली, पर डैडी ऐसा मुझे कह भी कैसे सकते हैं? भाई आपको पता है ना कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मुझे उस अधिवीर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो अब सिर्फ डैडी के बारे में ही सोचती हूँ कि कैसे मैं उन्हें ये यकीन दिलाऊं कि मैं वही अधीरा हूँ जो बचपन में थी। पर डैडी तो मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे हैं। आप ही बताएं मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? दक्ष ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम्हें उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि तुम ऐसी नहीं हो, इसलिए बेवजह रोना बंद करो। पर अधीरा उसके सीने से लिपट गई और रोते हुए बोली, डैडी मुझसे बहुत नाराज है। वो मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हैं। अब मुझे क्या पता था कि वो अधिवीर इस तरह से धमकी देकर जाएगा। दानिश गुस्से से उसकी तरफ आया और उसे दक्ष से अलग करके बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि इन सब की वजह कौन है और मैं तुम पर गुस्सा क्यों ना करूँ? अगर मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ तो तुम पर गुस्सा दिखाने का भी हक है और तुमने तो मुझे मौका दिया है। अधीरा अपनी नज़र चुराते हुए बोली, लेकिन डैडी मैंने क्या किया? दानिश दांत पीसते हुए बोला, अपनी माँ की तरह मेरे सामने एक्टिंग मत करो। तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है और मैं क्यों तुम पर गुस्सा दिखा रहा हूँ। अंतरा जो चुप थी और ये सब सुन रही थी, वो दूसरे ही पल गुस्से के साथ बोली, आप अपनी बेटी को जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। बीच में मुझे क्यों लेकर आ रहे हैं और मैंने कब एक्टिंग दिखाई? मैं तो कभी एक्टिंग करती नहीं हूँ। एक्टिंग तो आप करते हैं। हर एक चीज़ मुझसे छुपा लेते हैं और बाद में मेरे सामने शरीफ बन जाते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे बीच में लाने की गलती मत कीजिएगा दानिश। दानिश ने दांत पीसते हुए कहा, क्या अभी तुम्हें भी लड़ाई करनी है? अगर लड़ाई करनी है तो प्लीज़ सामने आ जाओ। मैं भी अच्छे से तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कब कहाँ और कौन सी एक्टिंग की है। ये सुनते ही अंतरा तुरंत अपनी नज़र चुराकर बोली, नहीं, फिलहाल आप अपनी बेटी को ही समझाइए। तभी दानिश ने वापस गुस्से के साथ कहा, अब तुम मुझे बताओगी, आखिर वहाँ इतना बड़ा तमाशा तुमने क्यों किया? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे डायरेक्ट आकर कह सकती थी। तुम्हें पता है ना कि वो इंसान कितना ज़्यादा चालाक है। वो मुझे टक्कर दे रहा है।
वो मेरे खिलाफ जाकर ऐसी साजिश कर रहा है जिसका पता मुझे भी नहीं चल पाता और तुम उसमें शामिल हो और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा और तुम्हें कुछ ना बोलूं। और वो मुझे धमकी देकर गया है। उसे क्या लगता है वो क्या कर लेगा 48 घंटे में? अधीरा ने तुरंत दानिश के हाथ को पकड़कर कहा, डैडी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, इसलिए मैंने दूसरी लड़की को वहां भेज दिया। बल्कि उसने कहा था कि मैं खुद वहां जाकर उसकी शादी को तोड़ दूं, क्योंकि वो कभी ये शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन मैंने भी उसकी चाल में उसको फंसाना सही समझा, इसलिए मैंने खुद की जगह दूसरी लड़की को भेज दिया, जिससे कि हमारे खानदान की बदनामी ना हो, क्योंकि मुझे पता था वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। अभी अगर मैं खुद शादी तोड़ने जाती तो आपकी बदनामी होती, लोग मुझ पर सवाल उठाते और भी बहुत कुछ होता। इसलिए मैंने उस दूसरी लड़की को पैसे दिए और उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा। ये सब सुनकर दानिश ने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या तुमने इसके बारे में मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? और ऐसी कौन सी ब्लैकमेलिंग उसने की तुम्हारे साथ कि तुम इस हद तक चली गई? अगर गलती से भी किसी को भी ये पता चला कि उसे तुमने पैसे दिए हैं तो क्या हो जाता? तुमने ये जो खेल खेला था पलटकर तुम पर आ जाता। वो तो शुक्र है कि मैंने पहले ही उस लड़की को ब्लैकमेल कर दिया था, जिससे कि वो बाद में किसी के सामने पलट ना जाए, वरना तुमने जो करने की कोशिश की थी उसमें तुम खुद फंस जाती। यू नो वॉट, तुम्हारी गलती नहीं है। अभी तुम सच में बच्ची हो या फिर अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ हो। अंतरा जो चुप थी, लेकिन फिर से अपना नाम सुनकर वो गुस्से के साथ बोली, बस कीजिए दानिश, और आज के बाद आप मुझे कभी सिली गर्ल नहीं बुलाएंगे। आपके इस नाम की वजह से दुनिया मुझे वाकई बेवकूफ़ समझती है, खासकर वो अवंतिका जो आपके आगे पीछे दानिश जी कहकर घूमती रहती है। उसे क्या लगता है आप मुझे सिली गर्ल चिढ़ाने के लिए बुलाते हैं? बल्कि आप तो मुझे वो प्यार से बुलाते हैं। लेकिन उसने जो मुझसे कहा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए आज के बाद आप मुझे ऐसे नाम से नहीं बुलाएंगे। दानिश ने दांत पीसते हुए कहा, लिसन, मैं अभी अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अंतरा आगे गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नाज ने अंतरा के हाथ को पकड़ लिया। अंतरा चुप हो गई, लेकिन दक्ष ने गुस्से के साथ कहा, तो इसका मतलब वो लड़की को तुमने पैसे दिए थे और अधिवीर ने ऐसा तुमसे करने के लिए कहा था क्योंकि उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया था। लेकिन किस चीज़ का ब्लैकमेल? तुम्हारी ऐसी कौन सी कमजोरी उसके पास है जिसका फायदा उसने उठाया है? क्या हम जान सकते हैं? ये सुनते ही अब अधीरा एकदम से चुप हो गई और उसका चेहरा हल्के से लाल पड़ने लगा। वो अपना सर नीचे झुकाकर बोली, मुझे माफ कीजिए, पर मैं उसके बारे में नहीं बता सकती। बस इतना समझ लीजिए कि मैंने उसके खेल में उसे बर्बाद कर दिया है। कल तक पूरे मीडिया में उसकी बदनामी हो जाएगी और शादी तो उसकी टूट ही गई है। मैंने एक तरह से अपने धोखे का बदला भी ले लिया है, तो प्लीज अब ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन तभी नाज ने सीरियस आवाज में कहा, पर उसने धमकी दी है अधीरा। धमकी देना बहुत बड़ी बात होती है बच्चा, और जब उसकी धमकी से खुद डैड इतना परेशान हो गए तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? अधीरा ने इरिटेट होकर कहा, क्योंकि भाभी मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ हवा में बातें करता है। पर तभी दानिश गुस्से से बोला, लेकिन अगर उसने कर लिया तो? ये सुनते ही अधीरा चुप हो गई। दक्ष ने गुस्से के साथ कहा, डैड आप इतना ज्यादा नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मेरी बहन कह रही है कि उसे फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी इतना नहीं सोचना चाहिए। और ये सच है, वो राघवन ग्रोवर का बेटा है। जब राघवन ग्रोवर आज तक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो उसका बेटा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? लेकिन तभी इसके जवाब में अंतरा गुस्से से बोली, तुम्हें पता नहीं है, पर राघवन से 10 गुना आगे अधिवीर है। वो चीजें जिस तरह सोचता है, जैसे हैंडल करता है, कभी कभी मुझे लगता है कि उसके अंदर राघवन का खून नहीं बल्कि खुद दानिश का खून है। ये सुनते ही दानिश अब दांत पीसकर बोला,
तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसकी माँ के साथ सोया हूँ, इसलिए वो पैदा हुआ है। अंतरा ने चिढ़ते हुए कहा, अब मुझे क्या पता, शायद वो मेरी तरह दिखती हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि वो मैं हूँ, तो आपने ऐसी हरकतें कर ली हो और अधिवीर आपका बेटा बनकर पैदा हो गया हो। बस दुनिया से छुपाने के लिए आप अवंतिका से नफरत करते हैं और उसे खुद से दूर रखे हुए हैं। तभी दानिश गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा। अंतरा घबराते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। आप इतने गुस्से में मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ऑलरेडी आपकी बेटी ने आपका दिमाग खराब किया है, तो आप उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकालना चाहते हैं? प्लीज दानिश, मुझसे दूर रहिए। मैंने कहा, मुझसे दूर रहिए। ये कहकर वो तुरंत दूसरी तरफ जाने लगी, तो दानिश गुस्से से उसके पीछे आते हुए बोला, नहीं, फिलहाल तो मैं तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा कि जिंदगी में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोया हूं और 3 बच्चे सिर्फ तुम्हारे साथ ही पैदा किए हैं। दूसरा, मुझे कहीं मुंह मारने की आदत नहीं है। अंतरा नाज और दक्ष की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो? रोको अपने सन की बाप को, वरना ये इंसान सच में मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने तो ऐसे ही कह दिया। नाज इसके जवाब में बोली, इस बात में तो मैं डैड के साथ हूँ। आप ऐसे कैसे डैड के कैरेक्टर पर सवाल उठा सकती हैं, जबकि हम सबको पता है कि अधिवीर राघवन ग्रोवर और अवंतिका आंटी का ही बेटा है। अंतरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, कितनी जल्दी बदल गई। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन तुमने पल भर में दानिश का साथ दे दिया। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हो गई। तभी दानिश उसके करीब गया, पर दूसरे ही पल दक्ष बीच में आते हुए बोला, डैड छोड़ दीजिए मेरी मॉम को, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने खुद देखा है अवंतिका को, आपसे वो बहुत ज़्यादा चिपकती रहती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिलहाल के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि अधिवीर ग्रोवर को कैसे रोकना है, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लगता है कि वो अपनी इस इंसल्ट का बदला तो जरूर लेगा और वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ अधीरा को ही बनाएगा। ये सुनते ही दानिश रुक गया और गुस्से से अधीरा को देखने लगा। अधीरा जो सुबक रही थी, वो सिसकते हुए फिर से बोली, मैं सच कह रही हूँ डैड, मैं उस अधिवीर से अब कोई प्यार नहीं करती, बल्कि मैं तो उससे नफरत करती हूँ। आई प्रॉमिस, आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे रहूँगी और मुझसे नाराज मत होइए। तभी दानिश ने बिना किसी भाव के साथ कहा, जाओ जाकर अपना लगेज तैयार करो। तुम अभी इसी वक्त इंडिया छोड़ रही हो, वो भी पूरे 5 सालों के लिए। ये सुनते ही अधीरा बिल्कुल शॉक रह गई। अंतरा भी दंग रह गई। नाज और दक्ष भी बिल्कुल खामोश हो गए। इधर दूसरी तरफ इबादत चुपचाप बैठी हुई थी। उसके हाथ में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी। वो खुद से बोली, ये इंसान इतनी जल्दी कैसे सुधर सकता है? क्या ये वाकई मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहा है? पता नहीं क्यों, पर इतनी आसानी से मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। क्या पता इसने फिर से इस मेडिसिन में कुछ ऐसा मिलाया हो जिससे मैं पागल हो जाऊं और उसे खुद अपने करीब आने का इनविटेशन दे दूं। नहीं नहीं, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करना चाहती। अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर उसने धीरे से बेड की दूसरे साइड देखा, जहाँ दर्श गहरी नींद में सो रहा था। दर्श की बॉडी पर शर्ट नहीं थी और वहीं इबादत के भी गर्दन और गले पर बाइट मार्क्स दिखाई दे रहे थे। बेड की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कुछ देर पहले वहाँ क्या हुआ होगा। इबादत धीमे कदमों से उठी और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई तो दर्श भी सो रहा था। ये देखकर इबादत ने कहा, थैंक गॉड, ये अभी भी सो रहा है। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ और सबसे पहले मुझे लाइफ केयर ऑर्फनेज जाना होगा, क्योंकि सालों पहले मेरा जो राज है सिर्फ उसी अनाथालय में है और उस राज को मैं हमेशा के लिए दबा देना चाहती हूँ। इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना पड़ेगा। ये सब कहते हुए वो तुरंत गेट की तरफ मुड़ी और बाहर जाने लगी। वो जैसे ही गेट के बाहर कदम रखती, उससे पहले ही उसके कान में आवाज गई, आप फिक्र मत कीजिए, आपको इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस ऑर्फनेज को ही खरीद लिया है।
आपको जो भी बात करनी है उसके ऑनर से बात कीजिए, जो कि दर्श ओबरॉय है। इबादत ने जैसे ही ये सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बस शॉक्ड होकर अपनी जगह जम गई।